यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 51 का पार्ट 2। ठीक है, अब यहाँ से सर जी एक इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सर आप ये चीज़ हमारे साथ सीखेंगे कि सर मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब सर ICI 3 क्वेश्चन है यहाँ से सर। एक तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये 3 तरह का क्वेश्चन की मिक्स्ड क्वेश्चन आपको ICI की तरफ से इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में भी है। ठीक है, ये तीनों को सर नाम दिया है इंस्टीट्यूट ने मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स्ड डिपेंडेंट ब्रांच क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तक आपने इतने दिन से जो मेहनत किया वो इन 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन जो है सर बहुत ही ईजी है तीनों। ठीक है, बट इसमें कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी देर के लिए सर जी हैरान कर सकता है। बट बट वो क्वेश्चन जो है ना, ये सब है बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। जैसे कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस वही समझ लीजिए। ये छोटा सा पैकेट है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। क्वेश्चन दिखने में सब कुछ छोटा है, क्वेश्चन नंबर 18 भी, क्वेश्चन नंबर 17 भी, और आगे आप जो 16 देखेंगे तीनों ही क्वेश्चन सिंपल हैं, बट तीनों में ही सर कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक्स है बाकी इसमें सर ये सॉल्यूशन जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको होगा कि सर अब तो सर इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। अब तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, अब तक आपने सर हमारे साथ जितना भी क्वेश्चन किया वो सारा क्वेश्चन इसके मुकाबले बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, वो सब प्रीवियस में अब तक हमने जो किया वो सब एक टफ लेवल का क्वेश्चन था, बट ये जो है ये उतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं सर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ICI मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट कहता है इसको फाइनल मेथड अकाउंट से बनाने और कॉस्ट बेसिस मेथड से इंस्टीट्यूट ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आंसर में तो क्योंकि सर इंस्टीट्यूट सॉल्व किया है तो आपको भी ये हिंट पकड़ना पड़ेगा कि सर ये कॉस्ट बेसिस से क्यों होगा, बाकी तीनों मेथड से क्यों नहीं होगा। ये आइडेंटिफिकेशन आपको इन 3 मेथड से सीखना है। ठीक है सर, ओके। चलिए, और यही नहीं, आपको सर जी हर क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए यहाँ से रुक करके कि यार हम सबको आइडेंटिफाई तो आप कर पा रहे हो ना, इस लाइक आपको बन जाना है, और जो कि आप ऑलरेडी बन चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि यार आप इतने दिन से सर पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, तो सर आप एक स्पेशलिस्ट ज़रूर बन चुके होंगे, मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है आपसे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं सर क्वेश्चन को। मेजर्स रामचंद एंड कंपनी हैदराबाद हैव अ ब्रांच इन दिल्ली, ब्रांच है सर दिल्ली में। ठीक है, द दिल्ली ब्रांच डील्स नॉट ओनली इन द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच जो है हेड ऑफिस का ही बस गुड्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो बाई सम ऑक्सिलरी गुड्स। ठीक है, मतलब सर एंड डील्स इन देम, मतलब परचेज भी करता है। ठीक है सर, ब्रांच को ये भी चीज़ का परमिशन है कि अगर वो चाहे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर से परचेज भी कर सकता है। ठीक है सर, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, परचेज भी करता है ब्रांच, ब्रांच को परमिशन है। ठीक है सर, ओके, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है बट ये इसको परमिशन है सर जी। ठीक है, परमिशन है कि ये क्या कर सकता है, खरीद सकता है बाहर से परचेज, जो कि आपने क्वेश्चन अब तक बहुत सारा ऐसा देखा है। ठीक है, ये लाइन तो सर जी सिंपल था, ओके। दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट क्लोज ऑल अकाउंट्स टू हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ओपन देम अफ्रेश ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम देयर हेड ऑफिस, मतलब सर ब्रांच खुद का कुछ भी चीज़ें जैसे पेंडल वगैरह प्रिपेयर नहीं करता। ठीक है, पेंडल अपना कुछ भी नहीं बनाता है। ठीक है सर, ये जो है ये डिपेंड है किस पर, पेंडल वगैरह ऐसा सब कुछ मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच। ये बस इतना ही के लिए आपको इशारा है कि इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, कि जो ब्रांच है दिल्ली ब्रांच ये एक डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, जो कि किस पर डिपेंड है, रामचंद एंड कंपनी हैदराबाद का, जो कि ये लोग हेड ऑफिस है। ठीक है, तो इस हेड ऑफिस पर ही ये दिल्ली ब्रांच भी डिपेंड है, और ये हैदराबाद वाला जो हेड ऑफिस है ये लोग का, यही सर इसका बुक्स को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ओके सर, तो चलिए यहाँ से फिर आगे देखते हैं। ब्रांच नहीं करता पेंडल अपना कुछ भी रिकॉर्ड। ठीक है, दैट इज़ डिपेंड ऑन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड करता है। चलिए यहाँ तक तो सर जी सिंपल था, ओके। फिर सिंपल क्या, सब लाइन सिंपल है, बस कुछ कुछ ट्रिकी है। ठीक है, तो उस ट्रिक को हम आपके साथ में सर बोलते जाएंगे, और वो लाइन का मीनिंग क्या है आपको सर जी याद रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है सर, तो आइए, द फिक्स्ड असेट्स अकाउंट आर ऑल्सो मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। ठीक है सर, मतलब जो फिक्स्ड असेट अकाउंट है वो भी
मेंटेन कौन करता है? मेंटेन करता है हेड ऑफिस। ठीक है सर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इन्वॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। अब देखिए सर, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है सर, जो कि होगा ही, ठीक है। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि सिंस आई पी इज इक्वल्स टू एस पी एंड एस पी इज इक्वल्स टू 100 है। क्यों सर? तो आ जाइए इस नोट्स को समझने के लिए हमारे साथ इस नोट पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट हेयर, स्पेशलिटी इन दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन में सर जी स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है सर? तो देखिए यहाँ पर गुड्स को भेजा गया है एसपी अमाउंट पर। देखिए यहाँ पर गुड्स को भेजा गया है, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। अब जस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन करना स्टार्ट कीजिएगा। गुड्स भेजा गया है एसपी अमाउंट पर, ठीक है। तो सिंस एसपी इज इक्वल्स टू 100 और प्रॉफिट कितना उस पर है? प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अगर एसपी 100 है तो प्रॉफिट 20 था, ठीक है सर। तो देयरफॉर कॉस्ट तो 80 होना ही है, ठीक है सर। कैसे सर? तो एस पी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ आई पी इज इक्वल्स टू एस पी, दोनों बराबर है। तो आई पी भी यहाँ पर सर जी 100 है, ठीक है। आई पी भी 100 है और एस पी भी 100 है, ठीक है। अब पढ़िए थोड़ा सा और नीचे, स्पेशलिटी क्या कि सिंस एस पी इज इक्वल्स टू 100। अब तक आप जो सर मार्जिन पढ़ रहे थे उसमें सर हम अब तक प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में देखे हैं कि यार कॉस्ट को मार्जिन, अब तक हम मार्जिन मानते थे कॉस्ट को, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू 100 करके कॉस्ट को मार्जिन मानते थे। बट ये एक ऐसा इकलौता टाइप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सर जी याद रखना है, इस लाइन को, ठीक है। ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में अगर ऐसा लाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में मार्जिन इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए अब आप उस लाइन को सर एक बार पढ़ के देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आर इन्वॉइस्ड एट, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है इन्वॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। और टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब एसपी पर भेजा है तो एसपी इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है सर जी 20% का। तो 20% का ये जो प्रॉफिट को हम हटा देंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट जो कि है 80, तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है सर। तो यही इस क्वेश्चन में बस एक स्पेशलिटी था जिसको आपको पकड़ना ज़रूरी था, ठीक है सर। अब आ जाइए आगे, और भी कुछ स्पेशलिटी है सर, आपको हमारे साथ चलते चलते समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये तो एक स्पेशलिटी पकड़ ली है सर, ठीक है। आगे चलिए। द गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, हेड ऑफिस ने सर जी जब ऊपर ऑरेंज लाइन में, जब हेड ऑफिस ने, देखिए जब हेड ऑफिस ने गुड्स को इन्वॉइस किया था ब्रांच को, ठीक है, तो वो कहा था कि हम भेजे हैं एसपी प्राइस पर, ठीक है। बट ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ये लाइन देखिए, जहाँ पर ये भी आपको कहा जा रहा है कि जो गुड्स रिटर्न करेगा, ठीक है, तो गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच, मतलब ब्रांच जब रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को तो उसको किस पर रिटर्न माना जाएगा? तो वो रिटर्न होगा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस भेजा था, जब आया था गुड्स, देखिए मतलब जब गुड्स आया था हेड ऑफिस के द्वारा तो वो आया था सेलिंग प्राइस पर। बट जब ब्रांच के द्वारा गुड्स रिटर्न होगा तो वो होगा कॉस्ट पर। किसको रिटर्न? हेड ऑफिस को रिटर्न, ठीक है सर, ये इसका मतलब है। चलिए ये भी क्लियर, ठीक है। और लाइन देखिए सर, देखिए बस ट्रिक ही ट्रिक भरा हुआ है सर, ठीक है। ये सब कुछ ट्रिक है जो कि आपको क्वेश्चन में काम आएगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, अब यहाँ भी ट्रिक सुनिए सर, यहाँ भी ट्रिक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो अब देखिए इतना चीज़ जो लिख दिया सर, ठीक है, ग्रीन वाला लाइन को पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो बहुत छोटा है तो शायद आपको समझ में ऐसे नहीं आए, क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तब सेफ साइड होगा यही कि आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किससे बनाए? कॉस्ट मेथड से आप बना लीजिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है सर, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए क्या था सर? ये जो ग्रीन लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, तो इस कंडीशन में सर हमारे लिए सेफ साइड ये होगा कि कॉस्ट मेथड से बनाए। ये लाइन जो है ये हिंट है आपके लिए कि यूज़ कॉस्ट मेथड, ठीक है। बट अब देखिए अगला ही लाइन आप पढ़ेंगे तो सर जी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ठीक है। बट फॉलो करना है, जो हिंट बोल रहे हैं सर ICI भी उसी तरह से काम करता है, तो आपको भी वही चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए अगला लाइन पढ़िएगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर ब्रांच का एसेट्स अकाउंट तो सर बनता है डेटर्स मेथड में, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सर आप हो सकते हो कंफ्यूज, ठीक है। बट देखिए ब्रांच अकाउंट बोला, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। आप ये समझोगे कि ब्रांच अकाउंट, तो ये देखिए ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। सिंपली अलग से बना देना है। क्या बना देना है सर? ब्रांच का असेट का अकाउंट, ठीक है। ब्रांच का असेट्स का अकाउंट, जो कि क्या क्या होगा सर? कैश होगा, डेटर्स होगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ें, स्टॉक होगा। तो ये हम आगे सर जी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर देखिए आगे यहाँ पर इस लाइन की ऑरेंज वाले के रिगार्ड भी यहाँ पर कुछ नोट है। नोट कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आगे आपको मिलेगा, जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है सर। जो कि ब्रांच का असेट्स का अकाउंट बना रहे हैं। तो ब्रांच के पास जो जो असेट होगा सर, जनरली आपको असेट्स तो इस क्वेश्चन में पता ही है, डेटर्स है, ठीक है, डेटर है, कैश है, स्टॉक है, ठीक है, और कुछ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह होगा, ठीक है सर। तो हम आगे पढ़ेंगे जब आपके साथ, तो देखेंगे इन चारों में कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर बनाना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, तो देखिए इन चारों में से आपको यहाँ पर आईसीआई बोलता है कि सिर्फ कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट बनाइए, ठीक है, और डेटर्स अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ नोट भी है, आईसीआई सिर्फ ये दोनों अकाउंट बनाया है। एंड ध्यान रहे, ये डाउट आ सकता है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड भी यूज़ करना है, ठीक है, कि क्या, क्योंकि सर कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट ये सब बना रहे हैं, तो डेटर्स मेथड में भी डाउट हो सकता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी डाउट हो सकता है, बट ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ये सॉल्व होगा कॉस्ट मेथड से ही, ठीक है सर। क्योंकि ये इशारा मेन है, देखिए मेन इशारा सर जी फर्स्ट ही में आपको बता दिया गया कि बनाइए ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जो कि सिर्फ आपको याद हो तो दो मेथड से बनता है ब्रांच का P&L अकाउंट, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हमने सर जी इस चीज़ को पढ़ा था, आपको याद है कॉस्ट मेथड और सर IP मेथड, ठीक है। पढ़े तो है सर सारा मेथड, देखिए कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो IP मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नहीं बोला, इसीलिए हम क्या करेंगे सर, सेफ साइड खेलेंगे। सेफ के साइड तो करीना है, यस उसी साइड में खेलना पड़ेगा ठीक है सर, ओके। चलिए, तो ये था सर ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए आगे पढ़ते हैं, इतना ही इसमें सर जी हिंट था, ठीक है। गिवन है ट्रायल बैलेंस ऑफ दिल्ली ब्रांच, ठीक है। कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर 2011। जो टाइम इसमें लगेगा सर बस क्वेश्चन को ही समझने में, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ये देखिए ये यहाँ पर सर जी पॉइंट, ये जो येलो वाला लाइन यहाँ पर लिखा हुआ था, इस लाइन को यहाँ पर सर जी समझाया गया है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। तो जब हेड ऑफिस ने भेजा है तो IP पर भेजता है, ठीक है। IP SP दोनों यहाँ पर बराबर है, ठीक है। बट रिटर्न का केस में अलग है। तो यहाँ देखिए ये तो सर भेजा था 50,000 का गुड्स, ठीक है। तो इसको आप क्या मानेंगे, SP अमाउंट, ठीक है, जो कि 100 है क्वेश्चन में। बट यहीं जब गुड्स रिटर्न होगा, ठीक है, देखिए गुड्स टू हेड ऑफिस मतलब मीन्स रिटर्न हो रहा है, यस सर। तो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ रिटर्न होगा तो कॉस्ट पर माना जाएगा, ठीक है सर। तो कॉस्ट पर माना जाएंगे, इसीलिए सर ये जो अमाउंट है 3000, इसको सर ये जो रिटर्न है ये कॉस्ट पर ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये IP पर है, तो क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो कॉस्ट मेथड, तो आपको सर जी इस वाले अमाउंट को कन्वर्ट करना होगा किस में, कॉस्ट में, ठीक है। और ये अमाउंट को कॉस्ट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3000 ऑलरेडी कॉस्ट पर है। ये क्वेश्चन आपको ये हिंट है, ठीक है। तो देखिए यही लेवल है सर, ठीक है, घुमाने का, ठीक है, और कुछ नहीं है। और आ जाइए हमारे साथ थोड़ा सा और नीचे है, पढ़ लेते हैं। द ब्रांच बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2011 वर एज अंडर फर्नीचर 5000। देखिए आ गया है कि ये एसेट है, ठीक है सर, ब्रांच का एसेट्स, ठीक है, ब्रांच एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर 9500, कैश 1000, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है सर, इसको आगे लाइन को ध्यान से देखिएगा। द ब्रांच बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2001, ये क्या है, 2011, 31 दिसंबर 2011 का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सर जी बैलेंसिंग फिगर है, एक मतलब ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, ठीक है, किसका, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ठीक है।
तो चलिए इन चीज़ों को सर जी देखेंगे। तो ये तो था 1 दिसंबर 2011 तक का बैलेंस, यहाँ पर सर जी ये सब गिवन है, ठीक है। और ये अगले साल का ही जो 1 जनवरी 2011 है उसका बैलेंस बता रहा है कि फर्नीचर भी 5000 है, सन्ड्री डेटर्स कितना का है, सन्ड्री डेटर्स बचा हुआ है 9500, कैश 1000 का, क्रेडिटर्स है 30000 का। तो द क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइसिस 3000। देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया यहाँ पर सर, क्लोजिंग स्टॉक है 3000 का, जो कि किस पर है, आईपी पर है, पहले ही बोल दिया, ठीक है। एंड दैट ऑफ परचेज्ड एज एट एंड परचेज गुड्स एट कॉस्ट इज़ 1000, ठीक है सर। और आपको याद हो तो ये देखिए परचेज़ करने का भी हक था ब्रांच के पास, ये सर। तो ये परचेज जो किया था इसमें से कितना का बच गया है, ये 1000 का, और ये कॉस्ट पर ही है, ये बात ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड 10% लगेगा सिंपल, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है सर। तो ट्रिक ये है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये वाला जो हेड ऑफिस भेजा था तो भेजा था एसपी पर, तो एसपी इज इक्वल्स टू आईपी, तो ये क्या है, ये आईपी पर ही है, ठीक है सर, ओके। बट यहाँ पर ये जो था ये डायरेक्ट परचेज किया हुआ था, ये ओरिजिनल कॉस्ट का 1000 रुपये बचा है, ठीक है सर। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 4000, ठीक है। हेड ऑफिस का गुड्स ये जो है ये आईपी पर है, ठीक है, और ये पर प्लस परचेज जो गुड्स है ये 1000, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी सर हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए आइए हमारे साथ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका सर बनाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में आपको बस यही लगेगा कि सर यहाँ पर ये जो है ना ये सर 4000, तो सर क्वेश्चन में तो 4000 स्टॉक का गिवन था, ठीक है, बट आप सर ओपनिंग स्टॉक 4000 को 3200 क्यों लिख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यार वैसा कुछ बात नहीं है, कॉस्ट अमाउंट ही कितना है 80 है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करिएगा सर। तो देखिए ऊपर आईपी नीचे आईपी और इनटू कॉस्ट पर लाना है, तो सर आप कैलकुलेट करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेटर स्क्रीन आपको बता देगा 3200, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ें सर जी लॉजिक वाला था, ठीक है। तो देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, फिर गुड्स एंड टू ब्रांच, ये भी आईपी पर था, कन्वर्ट कर दिए सर कॉस्ट पर, ठीक है। फिर परचेज़ करने का हक था, तो देखिए परचेज़ 20,000 का है, वो कॉस्ट पर ही है ऑलरेडी, और नॉर्मली वो एक्चुअल अमाउंट भी आता है, तो एक्चुअल अमाउंट ही आता है, तो इसी वजह से सर 20,000, ठीक है। इधर ये चीज़ लिख लिए। अपोजिट साइड में देखेंगे सर तो सेल्स जो कि एक्चुअल वैल्यू आता है, तो 1,00,000 का सेल्स था, ठीक है। और गुड्स बाई गुड्स फ्रॉम ब्रांच, गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने, तो 3000 जो कि क्वेश्चन ने कहा है कि रिटर्न किस पर मानेंगे, कॉस्ट पर, तो ये तो ऑलरेडी सर कॉस्ट पर है, ठीक है। क्वेश्चन को सामने रखिएगा, तो इस वजह से ये 3000 यहाँ पर सर जी रखा हुआ है, ठीक है। 3000 का रिटर्न माने, ठीक है, ओके सर। और क्या था सर, भाई क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, तो क्लोजिंग स्टॉक को देखिए सर ये जो था 3400 कर दिए, ठीक है सर। क्यों, आपको तो रीज़न पता ही है कि ये जो 3000 का जो गुड्स था, देखिए वहीं हम आपको कह रहे थे सर कि ये जो देखिए जो आईपी पर था, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए 3000 ऊपर ये आईपी पर है डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल्स टू जो भी आया 30 इंटू कर दीजिए, कॉस्ट अमाउंट क्या है 80, तो इक्वल्स टू मारेंगे तो सर जी आ जाएगा 2400। तो ये तो हो गया, अब ये हो गया, ये था अभी फ़िलहाल ये है आईपी पर, बट अब ये हो गया कॉस्ट पर, ठीक है सर। और इसी तरह ये तो सर ऑलरेडी कॉस्ट पर है, तो 2400 प्लस 1000, ये हो गया सर जी आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक 2400 प्लस 1000, ये आ गया सर जी 3400, ठीक है। अब देखिए अब जीपी निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे, ये साइड जोड़ देंगे, इतना आना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग, इधर भी इतना आना चाहिए, बट हमको पहले माइनस करना होगा ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, और फिर परचेज जो किए थे वो, तो सर ये आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 42,700, ठीक है। और ये बन रहा है सर इससे फाइनल काउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड से। अब देखिए सीडी को यहाँ से सर जी बीडी कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया इधर। और इसके अलावा जो अब सर आपको तो पता ही है, सिंपली आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह को भेज देना है, ठीक है, और आपका नेट प्रॉफिट आपके सामने हाजिर है वो तो हाजिर हो जाएगा सर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे सर तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स 500, तो ये तो फ़िलहाल नहीं है, ये तो ऊपर ही चला गया सर, ठीक है।
एक मिनट सर। तो देखिए सैलरीज वगैरह नीचे फर्स्ट वाले डेबिट साइड में देखिए सबसे नीचे में सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स के नीचे से देखिए सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी पर, ठीक है, जो कि कितना 5000 का मशीन था तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक है सर। तो वो वाला चीज़ भी सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है सर। बस यही सब चीज़ें था। देखिए ये कहाँ से कैसे बन रहा है और ये अमाउंट कहाँ से ले आए सर। देखिए ये 3200 तो सर इसको कन्वर्ट कर दिए थे, 4000 जो कि आईपी पर था इसको सर कन्वर्ट किए कॉस्ट पर। तो और ये 500 कहाँ से लाए सर। तो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिए डेबिट साइड में गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो वो 500 था तो सर इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिए 3700, ठीक है। तो 3700 तो यहाँ है ही, बाकी आपको ये तो समझ में आ ही गया गुड्स एंड था, ठीक है। चलिए हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस से कुछ मतलब नहीं है जो कि 15,000 है, ठीक है। देखिए कहाँ क्या क्या शेयर कहाँ से ला रहे हैं। हेड ऑफिस का ये जो 15,000 है फिलहाल तो इससे कोई मतलब नहीं है। गुड्स एंड 50,000 का था आईपी पर, इसको एसपी पर कन्वर्ट किए 40,000। परचेज एक्चुअल अमाउंट आपके सामने लिख दिए। ये ओपनिंग स्टॉक था 4,000, इसको कन्वर्ट कर दिए 3200 का। और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स 500 ये भी जोड़ दिए। और ये सब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ठीक है। ये तीनों सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर तो ये तीनों को भेज दिए। फर्नीचर जो कि था 5,000 का, इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन लगा 10% का, तो इसके ऊपर भी 10% कैलकुलेट करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिए हैं, ठीक है सर। तो यहाँ देख सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3200, 500, ठीक है। सेल्स और ये तो खैर गुड्स रिटर्न जो कि आपको पहले ही बता दिए, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी तो हो गया। इधर में भी सर आप देख सकते हैं। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। और सर इस तरह ये जो सामने है आपका ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को सर कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। ओके सर, फिर कुछ नहीं है, फिर बाकी सब कुछ सिंपल है। ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2011 को फर्नीचर खरीदाया था 5,000 का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर क्योंकि बैलेंस क्लोज हो जा रहा है। तो 1 जनवरी 2011 को खरीदाया है, ठीक है सर। तो ये ओपनिंग बैलेंस है सब है। देखिए ये क्वेश्चन में सर 1 जनवरी 2011 तो ये सब सर ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये सब ओपनिंग बैलेंस है। और यहाँ तक कैश क्रेडिटर्स यहाँ तक सर जी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ से द क्लोजिंग स्टॉक ये अलग से क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये 31/12/2011 ये है सर जी क्लोजिंग अमाउंट है ये सब, ठीक है। तो देखिए इसी को सर जी यूज़ करके हम बना रहे हैं क्या, क्योंकि बोला ब्रांच एसेट्स अकाउंट। तो फर्नीचर 5,000 का खरीदा गया था 1 जनवरी 2011 में, तो इसको सर जी हमको बनाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2011 को 5,000 का खरीदे थे, ठीक है सर। तो इस पे से बाई दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेप्रिसिएशन लग गया 500 का, ठीक है सर। तो बैलेंस बीडी अभी भी बचा है 4,500 का, ठीक है सर। तो यही बस सिंपली था यार, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 10%, तो वहीं 10% चार्ज कर दिए डेप्रिसिएशन 5,000 के मशीनरी पर, 5,000 के फर्नीचर पर। तो सर ये 500 आ गया, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है तो ये कीजिए, 5,000 भरोसा तो है, मतलब सर कैलकुलेटर से भी देख लीजिए। 5,000 इंटू 10% मारेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट बन करके तैयार। और इसका बैलेंसिंग फिगर इधर 5,000 इधर 5,000, बट बैलेंसिंग फिगर बच रहा है बैलेंस 4,500, इधर से इसको CD से BD कर दिए, ठीक है सर। तो ये था आपका फिक्स्ड अकाउंट। फिर हम चलेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट को बना के देख लेते हैं। तो देखिए कैश का बैलेंस कितना था सर। कैश का बैलेंस था ठीक है, कैश का बैलेंस था सर 1,000, ठीक है। वहीं पर गिवन है जहाँ पर अभी हमने आपको फर्नीचर का बैलेंस दिखाया 5,000, वहीं पर है सर, ठीक है। कैश है 1,000 का, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स से रिसीव हुआ है, आप देखेंगे तो 94,500 का, ठीक है सर। सेल्स, एक मिनट,
वही तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर सर थोड़ा सा सॉल्यूशन इसको बनाना चाहिए था। देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये अमाउंट सर आपको डेटर्स अकाउंट से आएगा 94,500, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे निकालना है। ओपनिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस था डेटर का 9,500, ठीक है। और सेल्स कितना का किया गया है 1 लाख का, ठीक है। जिसमें से क्लोजिंग बैलेंस अभी भी कितना का बचा हुआ है 15,000। तो माइनस करने का मतलब इसका मतलब 94,500 का, ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ होगा डेटर से, ठीक है। और अभी भी डेटर से कितना रिसीव करना बाकी है 9,500। तो ये सर एक तरह से आपको ये बना करके दे दिया सिंपली नोट, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो सर डेटर्स अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे नहीं बनाया है तो यार नहीं बनाइए, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, मजबूरी है यार। बट आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप सर अगर ये भी बनाओगे डेटर्स अकाउंट तो भी यहीं आएगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस सन्ड्री डेटर देखिए गिवन भी है 9,500, ठीक है। और ऊपर में आपको गिवन है क्या क्रेडिट साइड में, तो दैट इज़ क्रेडिट सेल पूरा पूरा एज्यूम किए 1 लाख का, जिसमें से अभी भी कितना का बचा हुआ है 1 लाख का सेल किए हैं और 15,000 का माइनस कर दीजिए, मतलब 15,000 क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा हुआ है, ठीक है सर। ओके सर। हेड ऑफिस करेंट अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। देखिए सर 1 मिनट, देखिए डेटर्स अकाउंट का सर आप चाहें तो बना सकते हैं समझने के लिए। देखिए ये है सर 1 जनवरी 2011 को डेटर्स का बैलेंस 9,500, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ देखेंगे 31 दिसंबर 2011 को सेल्स कितना किया गया 1 लाख, तो क्रेडिट सेल ही मान लिए पूरा को। और यहाँ पर देखिए सर सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये बता रहा है कितना है 15,000, ठीक है। तो ये सब कुछ बॉक्स में आपको हिंट के रूप में गिवन है, ठीक है सर। ओके, तो आप सर इसका यूज़ करके, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हम इसका बना करके निकाल सकते हैं कि कैश रिसीव कितना हुआ एक्चुअल में, तो डेटर से कितना। तो देखिए 1 लाख का सेल किए थे, अभी भी 15,000 का बैलेंस बाकी है, दैट इज़ 1 लाख माइनस 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस अभी भी उसके पास है, यस सर। तो 85,000, ओके 85,000 में ओपनिंग बैलेंस कितना का था 9,500, तो प्लस कर दीजिए 9,500 प्लस टू मारेंगे 94,500। तो देयर फोर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना हो गया सर 94,500, बस सिंपली पुट कर दिया गया यार, ठीक है। उसके बाद देखिए सर वही है शॉर्टकट में, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब डेटर्स अकाउंट बन गया, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं सर तो आप डेटर्स अकाउंट बना करके चेक कर लीजिए, ये आंसर ज़रूर आएगा। अपोजिट साइड में कैश में से ही सैलरी का पेमेंट किए, रेंट का पेमेंट किए, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है। तो 7,3,2 तो चला गया, ठीक है। क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 47,000, ठीक है सर। सर जी ये कैसे, ठीक है। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 ओपनिंग में था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सर आप इसको भी सर जी आपको नोट्स से ही समझना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, ठीक है, प्लस परचेज़ कितना किया गया है 20,000 का, ठीक है, जिसमें से माइनस करना होगा आपको क्लोजिंग बैलेंस अभी भी कितना का बच गया है सर 3,000, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर देंगे सर, तो ये 47,000 आ जाएगा क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो ये है सर क्रेडिटर्स का बैलेंस। क्रेडिटर्स का अमाउंट को भी आपको डालना होगा कैश एंड बैंक अकाउंट में, ठीक है। सर कहाँ है एक बार क्वेश्चन में दिखा दीजिए ज़िंदगी में, ये सर ज़रूर देखिए। देखिए क्या था वो क्रेडिटर्स वाला, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2011 को ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का 30,000, यहाँ पर आपके सामने है सर, ओके 30,000 प्लस परचेज़, ये जो है सर इसको आपको क्या मानना होगा क्रेडिट परचेज़, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 30 + 20 कितना हो गया 50,000,
50,000 हो गया। यस सर। अभी भी कितना सैलरी क्रेडिटर्स, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस बचा है सिर्फ 3,000, ठीक है। दैट मीन्स 20,000 पे करना था इस साल, और प्लस ओपनिंग में कितना बैलेंस था 30,000, ठीक है। तो टोटल पे करना था 50,000, ठीक है। बट बैलेंस अभी क्लोजिंग दिख रहा है 3,000, तो दैट मीन्स इसको अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना पे किए। तो इस तरह से माइनस करने के बाद हमें पता चल गया कि बैलेंसिंग फिगर ये जो 47,000 आ रहा है ये हम क्रेडिटर्स को पे कर चुके हैं बाई कैश, ठीक है सर। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं बाई क्रेडिटर्स अमाउंट आ गया, ठीक है 47,000। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों को सर जी वर्किंग नोट करके आपको समझ लेना है, ठीक है। ओके सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसे किया है तो आप भी एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको सर ही समझना है तो आप वर्किंग नोट अलग से बनाओ अपने लिए यार, बस एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बना के आना पड़ेगा, मजबूरी है भाई साहब आपकी भी, ठीक है। उसके बाद देखिए बाई हेड ऑफिस, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर 32,000, ठीक है सर। ओपनिंग देखिए, कैश बैलेंस, ठीक है, कैश ऑन हैंड, और बैंक बैलेंस कैश एट बैंक, ठीक है। ये दोनों तो सर ये सिंपली यहाँ से आ गया, देखिए कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों तो सर 500 और 400 सिंपली 4,000 सिंपली भेज दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सर जी ये दोनों अमाउंट सिंपली आ गया 500 और 4,000, ठीक है। अब बची है सर ये 32,000, ठीक है। तो बाई हेड ऑफिस बैलेंसिंग फिगर मतलब तो देखिए सर इसको भी देख लेते हैं कहाँ है, ये भी छुपा रिस्तम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर जब हेड ऑफिस अकाउंट नीचे में बना है तो यहाँ से सर आपको समझ में आएगा कि ये टू कैश अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 32,000, ठीक है, ठीक है। तो ये 32,000 से यहाँ से ट्रांसफ़र होके आया है, ठीक है। तो इस तरह सर कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर निकला है, ठीक है। देखिए जब सारा ये चीज़ें हमने पुट कर लिया तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नीचे से नहीं आया, सॉरी ये नीचे से नहीं आया सर, ठीक है। ये अभी नहीं, पहले तो इसको सर जी हमको कैलकुलेट करना होगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे सर, ऐड किए तो इस आया है 95,500, ठीक है। फिर इस साइड देखेंगे तो सर जी तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी होना चाहिए, बट इसमें से जब ये सारा चीज़ों को सर जी हम माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, इस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहेंगे, बाई हेड ऑफिस, ठीक है। मतलब ये पेमेंट किसको, हेड ऑफिस को भेज रहा है, कौन, ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गया 32,000, ठीक है सर। अब आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस ऑफ दिल्ली ब्रांच, ठीक है, एज ऑन 1/1/2011 बना लीजिए, ठीक है सर। अब तो आपका सब कुछ बैलेंस है। डेटर्स का ट्रायल बैलेंस आप इजीली बना सकते हो। डेबिट बैलेंस 9,500, कैश का 1,000, ठीक है। कैश का वहीं पे गिवन है सर, स्टार्टिंग में देखिए ये वाला कैसे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़, एक मिनट, ये चीज़ सर यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ों को सर जी अब यूज़ करके ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप वहाँ से सर जी ध्यान रखिए, आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए डेटर्स 9,500 है, लिख दिए। कैश 1,000 था, डेबिट बैलेंस वो भी लिख दिए, ठीक है सर। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, यस सर, और डेटर्स का भी डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये दोनों एसेट है, ठीक है, यस सर। तो दोनों को लिख दिए। क्रेडिटर्स 30,000 का वो इधर आ गया। ओ एक मिनट सर, थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा, ये आगे पीछे है यार। देखिए स्टॉक में पहले देखिए, स्टॉक हेड ऑफिस गुड्स कितना है, 4,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक था 4,000 का, यस सर। और अदर्स गुड था 500 का, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिए सर तो 4,500 हो गया, ठीक है, ओके, यस सर। तो 4,500, ठीक है, प्लस ये, यार ये तो इधर ही होना चाहिए ना। तो स्टॉक का तो लिख दिए सर 4,500, यहाँ लिख दिया यार, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स देखिए वहीं पर, क्रेडिटर्स सर ये थोड़ा नीचे लिखना चाहिए बट ये गलती से थोड़ा ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वहीं पर है सर 30,000, वो वाला बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हेड ऑफिस अकाउंट 15,000, देखिए वहाँ पर सर जी क्वेश्चन सबसे ऊपर गिवन है डेबिट साइड में
हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस ऑन 15,000, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हेड ऑफिस का वो लिख दिए सर 15,000, ठीक है। अब आप देखोगे सर कि आप इस साइड जब बैलेंस करोगे और इस साइड, तो सर जी दोनों साइड टैली हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट बिफोर दिस ट्रांसफर विल बी 15,000 क्रेडिट। नोट, फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक्स, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए सर, आप आ जाएंगे जब हेड ऑफिस अकाउंट है तो भाई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000 का गुड्स भेजा था, इधर भी वही होना चाहिए। तो टू बैलेंस ट्रांसफ़र, बैलेंस कितना है 15,000 का। तो टू कैश टू गुड्स एंड टू कैश, ये तो सर जी यहाँ से उठा के लाए कि 32,000 का कैश आया, ठीक है। और टू गुड्स एंड 3,000 का, ये जो सर जी रिटर्न था, ठीक है। हो गया, बस ख़त्म। इस चीज़ को सर जी पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किए सर, ये जो है 50,000 का बाई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो देखिए गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस भेजा था, उसको लिख दिए, उसके ऊपर ही हेड ऑफिस का ओपनिंग, नहीं वो यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। यस सर, हेड ऑफिस अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है। फिर देखिए ये क्या था सर, तो ये बाई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, ये 50,000 इस साइड में लिख दिए, ठीक है। और फिर इधर में आ जाइएगा तो कैश कितना, कैश के रूप में कैश रेमिटेंस कितना हुआ है हेड ऑफिस को, सर जी वो यहाँ पर लिख लिए 32,000 का, ठीक है। और टू गुड्स एंड गुड्स रिटर्न कितना का हुआ 3,000 का, ठीक है। तो टू बैलेंस ट्रांसफ़र, ये जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है इसको लिख देते हैं सर बैलेंस ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट बिफोर दिस ट्रांसफ़र विल बी 15,000 क्रेडिट, ठीक है। नोट, फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन इन हेड ऑफिस बुक, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। फर्नीचर अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, ऐसा भी सर जी लिखना पड़ेगा। अब ये क्यों है, कैसा है सर, यहाँ पर देखिए जब तक यहाँ पर थे तब तक तो सर ये सारी चीज़ें ठीक था, ये भी चीज़ ठीक था, ठीक है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये चीज़ वहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी सर जी लिखा हुआ है, ये हिंट देखिए, ब्रांच एसेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इन द हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। इस वजह से सर ये चीज़ कहाँ है, ये रिकॉर्डेड इन द हेड्स ऑफ हेड बॉक्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर सर जी कैश अकाउंट भी बनाना उतना टफ नहीं था, ये वर्किंग को आप समझ गए होंगे, ठीक है। हो सकता है सर कि ये ट्रायल बैलेंस आपको और ये हेड ऑफिस पर जब आप दोबारा आए हैं तो इन दोनों के ऊपर सर जी थोड़ा सा आपको फिर से मेहनत करना ज़रूरी है, इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है सर। ओके सर, चलिए तो ये था सर जी हमारा पार्ट 2। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको सर जी हम थर्ड पार्ट में ही अब बना करके डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।